अपनी तो जिंदगी है अजीब कहानी है, अपनी तो जिंदगी है अजीब कहानी है, जिस चीज की चाह है वही बेगानी है। हंसते भी है तो दुनिया को हंसाने के लिए, हंसते भी है तो दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दुनिया डूब जाए इन आंखों में इतना पानी है। चलिए प्रश्नावली 7.2 के लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि 10वां नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। कह रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जैसे मान लीजिए कि चतुर्भुज है तो ए बी सी डी 4 शीर्ष होंगे, तो यह ए का, बी का, सी तथा यह डी का शीर्ष दिया हुआ है और मुझे इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खैर संकेत में यहाँ दे दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। यहाँ भी गुना का संबंध है बाबू, जो भी इसके विकर्ण होंगे तो मुझे पता है कि कोई भी चतुर्भुज क्यों ना बने उसमें 2 ही विकर्ण होते हैं, तो उन दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों की लंबाई तो पता होना चाहिए ना। अगर हम आपके सामने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज में नाम ही है समचतुर्भुज, यानी कि चारों भुज आपस में बराबर हो, ठीक है ना, इसे हम लोग समचतुर्भुज बोलेंगे। इसकी चारों भुजा आपस में क्या होगी बाबू, बराबर होगी, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इन चारों भुजाओं की क्या होगी, लंबाई जो है आपस में समान होगी। तो इसके जो विकर्ण होंगे, ये वाला विकर्ण और फिर ये वाला विकर्ण, इन विकर्णों की जो लंबाई मुझे पता चल जाए, अगर यह ए है, बी है, सी है, डी है, तो इन चारों बिंदुओं का, यानी कि चारों का निर्देशांक तो दिया हुआ है, चारों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इस विकर्ण की लंबाई पता कर ले, AC और BD की लंबाई अगर हम पता कर ले तो आराम से हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा इससे पहले वाले जो प्रश्नावली में दूरी सूत्र निकाले है ना, तो AC की दूरी निकाल लीजिए, BD की दूरी निकाल लीजिए, बस आराम से फॉर्मूला पर लगा दीजिए आंसर, ठीक है। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर बना के दिखाते हैं और कैसे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिनके जो शीर्ष है, A इतना है, B का शीर्ष इतना है, निर्देशांक इतना है, C का इतना तथा D का इतना। तो हमें ABCD का, यानी कि जो ABCD हमारा समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो यहाँ पे हम एक ABCD एक समचतुर्भुज बना दिए। समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर दोनों होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण की जो लंबाई होती है ना, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमें एक संकेत में भी दिया गया था प्रश्न में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, इन विकर्ण की लंबाई यानी कि A से C और B से D, यानी कि AC और BD अगर विकर्ण की लंबाई मुझे पता चल जाए तो उन विकर्णों की लंबाई को रख करके हम आसानी से इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो इससे पहले प्रश्नावली 7.1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए थे। यहाँ पे विकर्ण AC की लंबाई निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप AC की बात करें तो यह x1 y1 काम करेगा और यहाँ x2 y2 का काम करेगा। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है बाबू, -1, तो -1 लिखे, माइनस x1 का मान 3 है तो 3 लिखे, तो -1 और -3 यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 4 माइनस y1 है 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो -1 और -3 को कितना हो चला, -4, तो -4 का होल स्क्वायर या स्क्वायर प्लस 4 में 0 गया तो 4 ही बचेगा, तो 4 का स्क्वायर, तो माइनस में 4 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस में 16 ये भी होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16, तो 16 कितना हो गया 32, तो 32 को यदि हम तोड़ेंगे तो 4√2 मात्रक हो गया। तो यह हमारा विकर्ण AC की लंबाई पता चल गया। अगर विकर्ण BD की बात करें तो इसका भी हम दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, या x1 y1 का काम करेगा और x2 y2 का काम करेगा। आपको इससे पहले ही बताए थे, जो पहले होता है ना उसका जो निर्देशांक होगा x1 y1 का काम करता है, और जो बाद में रहता है उसका x2 y2 का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है, -2, तो -2 लिखे, माइनस फॉर्मूला में, और x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखे, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, तो -1 यहाँ पे फॉर्मूला माइनस, तो माइनस y1 कितना है 5, तो 5, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर, तो -2 - 4 कितना होगा, -6 हो गया, और प्लस यहाँ -1 - 5 कितना होगा, -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस में 36, फिर -6 का स्क्वायर प्लस में 36 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो 72 हो गया। यदि 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर यदि हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो हमारा 6√2 मात्रक होगा। तो ये मुझे AC और BD की विकर्ण की जो लंबाई है मुझे पता चल गया। अब चलते हैं हम समचतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो संकेत में लिखा हुआ था, फॉर्मूला भी दिया हुआ था कि 1/2 यहाँ पे इंटू यानी कि गुना के संबंध है और विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारा कौन है बाबू, AC और BD है, इसलिए लिखते हैं 1/2 गुना विकर्ण एक AC गुना BD। तो AC का मान हमारा अभी निकला है 4√2 मात्रक, तो यहाँ 4√2 लिख दिए, गुना BD का मान 6√2 है तो 6√2 लिखे। तो यह 2 से ये 4 जो है 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे तो 1 बच गया और इस 2 से 6 में गुना करके कितना होगा 12, और √2 में √2 से गुना हुआ तो सिर्फ 2 होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट चाहते तो हम 24 लिख सकते थे, लेकिन ऐसे तोड़े हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2 में 6 से तो 12 हो गया और √2 में √2 से तो 2 हो गया, तो 12 दूना 24। यानी कि यहाँ पे विकर्ण ABCD का जो समचतुर्भुज ABCD है उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो 24 वर्ग मात्रक। जब भी हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में जरूर लिखते हैं, या आप हिंदी में लिखे तो वर्ग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट नंबर जो क्वेश्चन था 10वां नंबर, इसमें हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था जो निकल गया, और ये प्रश्नावली यहाँ पे 7.2 पूरा तरह से समाप्त हो गया। हम एक नए वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ आएंगे, प्रश्नावली 7.3 को लेकर के, उसमें 5 क्वेश्चन है, हमें उसको भी हल करना है और उसके बाद आपका अध्याय 7 समाप्त हो जाएगा, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नावली में 7.3 के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।